हमारे देश की माताएं बहनें सम्मानित है, सम्मान करेंगे। भैया दूज, रक्षाबंधन, हम अपनी बहनों को राखी बंधवाते, पैसे देते हैं नहीं देते? 1000 रुपए प्रति महीना की अगर स्कीम शुरू कर दी, मिर्ची क्यों लग रही है? आजीवन अपनी माताओं बहनों का सम्मान करेंगे। यातायात फ्री हो गया, क्यों मिर्ची लग रही है? राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, और केजरीवाल के राज्य में दारू, बाय वन गेट वन फ्री। इस पर भी दो पंक्ति बोल दें तो समझ में आ जाएगा। क्या आज ये वास्तविकता नहीं है? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लॉस में है? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि दिल्ली का जल बोर्ड लॉस में है? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि पाठशाला की बात करने वाले मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि जो कहते थे झुंझुना नहीं मिलेगा मनीष सिसोदिया के यहाँ पर, उनके यहाँ पर 68 करोड़ रुपए मिलते हैं? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि केजरीवाल ने जाकर के एक ऐसा घोटाला रचा जिसमें पाठशाला की बात करने वाले मधुशाला में पकड़े गए? चाटा चाट के थूका, मैं बता रहा हूँ, सुनो, थूक के चाटा चाट के थूका, गधा बनाया बाप, और नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? भूखे पेट भजन ना होए राम, ये शब्दों से शिक्षा पर बात कर रहे हैं। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं इनसे शिक्षा पर बात करना चाहता हूं। एफडीआई की पहली रिपोर्ट या आईएमएफ की पहली रिपोर्ट पर मैं इनसे चर्चा करना चाहता हूं। शिक्षा पर आ जाए, प्रारंभ कीजिए, बताइए क्या पूछा? आईएमएफ बताइए, आईएमएफ का क्या डाटा है भारत को लेकर के? आप बता दीजिए ना, फिर मैं आपको बताता हूं। आईएमएफ की फुल फॉर्म ही बता दीजिए। आप बताइए ना, आप अटकिए मत सर प्लीज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी हमलावर है और उन्होंने कहा है कि ये जो गिरफ्तारी बीजेपी के अगेंस्ट जाने वाली है, 27 बार जाएगी और केंद्र में बदलाव होगा। इस पूरे मामले पे जनता की राय जानने के लिए हम कनॉट प्लेस आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को। सर, मुख्यमंत्री साहब अंदर जा चुके हैं, कट्टर ईमानदार आज जेल में, कैसे देखते हैं? पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी 3 बार जीत चुके हैं। दिल्ली का पूरा सपोर्ट, दिल्ली की पूरी सहानुभूति, और दिल्ली के लोग बहुत अच्छे, उन्हें अच्छे बंदे की पहचान परख है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है। लेकिन वो होता है ना, 2-4 टांग खींचने वाले होते हैं। कई बार होता है ना, आप अच्छाई करने जाते हो तो आपके पीछे पड़ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी उसी चीज़ का शिकार हो रहे हैं। ये जो ईडी के माध्यम से, जांच एजेंसी के माध्यम से उनको इन्वेस्टिगेशन में रखा गया, नो इश्यूज, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, सच्चाई को आप प्रताड़ित कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल इज ए ग्रेट चीफ मिनिस्टर, ही नोज द रियलिटी। और सुनिए, आजीवन जेल में रखिए अरविंद केजरीवाल को। जनता की भलाई करते आए हैं, करते आए थे, करते रहेंगे। और सुनिए, महिलाओं के लिए किसने सोचा था आज तक? किसी ने नहीं। रक्षाबंधन या भैया दूज पर यातायात फ्री होता था महिलाओं के लिए, अरविंद केजरीवाल, कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने। पहली बार दिल्ली में पिछले 4-5 सालों से यातायात फ्री है, कल्पना की थी किसी ने? और सुनो, ये क्या करेंगे? अरे भैया, जाके पाव न फटे बुआई तो का जाने पीर पर आई। एसी में रहने वालों को पता है कि 47 डिग्री तापमान की तपन क्या होती है। तसला सर पे रख के, तसला सुनिए, नहीं बीच में नहीं, 10 सेकंड और सुनिए। तसला सर पे रख के 2 मंजिला 4 बार चढ़ के देखो, पसीना आएगा तब पता लगेगा रियलिटी का। गरीब आदमी के महीने में 1,500 से 2,000 रुपए बचते हैं यातायात के माध्यम से। गरीब आदमी को दिल्ली में जीवंत करने का कार्य किसी ने किया? अरविंद केजरीवाल जी ने किया। आम आदमी का नेता है अरविंद केजरीवाल। सर, आप देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने वो गाना सुना था, सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो सेम केजरीवाल पे शूट करता है। कट्टर ईमानदार आज कट्टर बेईमान बन करके निकले। 2014 से पहले का इंटरव्यू उठाइए, सोनिया गांधी को ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे, पूरी कांग्रेस पार्टी को ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे। आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि सत्ता है अद्भुत अपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व। इन्होंने कहा 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री करा गया। साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन 5 साल में भी दिल्ली में पहली बार हुआ जब दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आज लॉस में चल रहा है। दूसरी चीज मैं कहता हूं, सर, आप फ्री में देश में कुछ भी मत दीजिए। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी, वो 5000 लोगों को डेली पेट भर के खाना खिलाते हैं 1 रुपए थाली में। वो चाहते तो उसको फ्री भी कर सकते थे, पर फ्री क्यों नहीं करा? क्योंकि उस व्यक्ति का आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान नहीं मरना चाहिए। अगर वो व्यक्ति जाएगा, वो बोलेगा 1 रुपए दिया और पेट भर के खाना खा के आऊं, मैंने उसकी कीमत अदा करी है। तो फ्री में तो किसी चीज को, फ्री की रेवड़ी कभी बांटनी ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, इन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कि केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं। साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, इस देश, मैं कह रहा हूं, विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, बीटेक पास, ओसामा बिन लादेन, आतंकवादी,
आप बताइए पढ़ाई लिखाई से घोटाले का क्या मतलब है? सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। गठबंधन की बात कर रहे हैं ये, मैं इनसे जानना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का गठबंधन गिनवा रहे हैं, एक बार बीजेपी का बताना। पीडीएफ सुनिए, शिवसेना, वो कश्मीर की माफी चाहूंगा मैं शब्दों में अगर थोड़ा सा भटक रहा हूं तो, कश्मीर की पीडीपी गठबंधन हुआ था या नहीं हुआ था? ये देखिए, सुनिए सर देखिए नतमस्तक हो रहा है। नंबर 2 मुंबई की शिवसेना गठबंधन हुआ या नहीं? अरे गठबंधन की तो बात मत ही कीजिए। नंबर 2 महिलाओं से नफरत क्यों है भैया? हिंदुस्तान है, माताएं, सुनिए बीच में डू नॉट इंटरप्ट क्यों बोल रहे हैं ये? हमारे देश की माताएं बहनें सम्मानित है, सम्मान करेंगे। भैया दूज, रक्षाबंधन, हम अपनी बहनों को राखी बंधवाते, पैसे देते हैं नहीं देते? 1000 रुपए प्रति महीना की अगर स्कीम शुरू कर दी, मिर्ची क्यों लग रही है? आजीवन अपनी माताओं बहनों का सम्मान करेंगे, यातायात फ्री हो गया, क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों मिर्ची लग रही है? अरे भैया गरीबों महिलाओं का गरीबों से नफरत है क्या? इतना सम्मान सुनिए, सब सुन तो लो। जनता ने 62 एमएलए दिए हैं, गरीबों की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। 62 एमएलए इतना सम्मान करा महिलाओं का कि महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवा दिए कि महिलाएं पिंक ठेके से दारू लेंगी। ये है महिलाओं का सम्मान। साहब राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, और केजरीवाल के राज्य में दारू बाय 1 गेट 1 फ्री। इस पर भी दो पंक्ति बोल दें तो समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, केजरीवाल खुद को भगत सिंह बताते हैं, मनीष सिसोदिया को सुखदेव बताते हैं, और भाई साहब संजय सिंह को राजगुरु बताते हैं। आज ये तीनों चोरी में पकड़े गए हैं, और जितना मैं इनके केजरीवाल को जानता हूं वो व्यक्ति फांसी से कम में नहीं मानेगा। सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, मिर्ची क्यों लग रही है? यातायात फ्री है, गरीब आदमी के महीने में 1500 रुपए बच रही है, मिर्ची क्यों लग रही है? फ्री में क्यों जाए? स्पोर्ट डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है, जल बोर्ड दिल्ली का लॉस में है, उस चीज से भाई साहब को मतलब नहीं है। केंद्र सरकार से भीख मांग रहे हैं, उस चीज से इनको मतलब नहीं है, बस फ्री की रेवड़ी मिल जानी चाहिए। मतलब कि भाई साहब ये तो वो वाली, ये तो देश को श्रीलंका बनाना चाह रहे हैं। फ्री है या नहीं है? पूछिए वाशिंगटन में यातायात फ्री है या नहीं है? पूछिए इनसे। IMF की फुल फॉर्म पूछ करके बताइए। वाशिंगटन में यातायात IMF सुना आपने? वाशिंगटन में IMF सुना है? सुन तो लो। IMF के बारे में बोल दीजिए दो कंप्लीट सर, इनसे पूछ सुनो, फ्री का कुछ नहीं है भैया, मेरी बात सुनिए। ये एक वैकल्पिक ऑप्शन दिया गया महिला को, इधर यू वांट टू टेक द टिकट, यू मे, आप ले सकते हैं अगर आप टिकट लेना चाहे, लेकिन अगर आपका टिकट नहीं लेना चाहते तो दिल्ली सरकार तो फ्री दे ही रही है। सुनिए, ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है टिकट के लिए? वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। ये यहाँ पर ये वाली बातें आकर के बोल रहे हैं। दूसरी नहीं, एक सेकेंड, दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया इतनी समझदार है कि केजरीवाल को जानती है कि केजरीवाल की वास्तविकता क्या है। क्या आज ये वास्तविकता नहीं है? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लॉस में है? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि दिल्ली का जल बोर्ड लॉस में है? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि पाठशाला की बात करने वाले मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि जो कहते थे झुंझुना नहीं मिलेगा मनीष सिसोदिया के यहाँ पर, उनके यहाँ पर 68 करोड़ रुपए मिलते हैं? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि केजरीवाल ने जाकर के एक ऐसा घोटाला रचा जिसमें पाठशाला की बात करने वाले मधुशाला में पकड़े गए और 400 करोड़ का घोटाला करा? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि जो लोग दिल्ली में शिक्षा की मॉडल की बात करते थे वो आज ऐसे मॉडल पर ला करके खड़े हो गए हैं जहां देश की जनता नहीं पूरे भारत की जनता थू कर रही है? आप बताइए केजरीवाल के बारे में, ऐसा कोई सगा नहीं। क्या ये वास्तविकता नहीं है कि असंभव से प्रतीत होने वाली वस्तुएं संभव हो रही है पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के राज्य में? सुनिए, 11वीं सेकंड लूंगा, ये चीज असंभव थी या नहीं थी कि महिलाओं के लिए किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? फ्री होगी या नहीं होगी? फ्री हुई है। पर क्यों लटके हुए हैं? नंबर दो DTC में, नंबर 2 सुन तो लो, नंबर 2 कल्पना नहीं की थी किसी ने, कल्पना नहीं की थी कि बसों में मार्शलों की नियुक्ति होगी, हुई। CCTV इंस्टॉलेशन हुआ, ठीक है, यातायात मार्शलों की नियुक्ति करी, बसों में मार्शलों की नियुक्ति करी, और वो मार्शल आज 3 महीने से 30,000 पर बैठे रहे कि सिर्फ और सिर्फ सैलरी दे दो। सैलरी देने के लिए ये लोग क्या बात करते? ये लोगों ने बस कंडक्टरों की सैलरी तक नहीं दी। ये लोग आ जा करके यहाँ पर बात करेंगे। साहब एक बात बताइए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये देखो बोल भी नहीं पा रहे। IMF के बारे में कुछ बता दीजिए, नई रिपोर्ट जो आई है IMF की दिल्ली को लेकर के एक रिपोर्ट आई है, मैं उसके बारे में इनसे पूछना चाहता हूँ। भाई का सवाल का जवाब। एक रिपोर्ट आई है दिल्ली को लेकर के, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? और मेरा एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई आम आदमी पार्टी की सरकार को, क्यों? क्योंकि दिल्ली से राजस्थान का रैपिड रेल का कॉरिडोर बनना था और केजरीवाल से कहा गया अपने हिस्से का पैसा दो। केजरीवाल ने बोल दिया हमारे पास पैसा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री में कैसे दे रहे हो आप भाई?
देखिए एक्सेप्शनल, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ केसेस में एक्सेप्शनल्स अगर हमें लगता है कि हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत है, हमें किसी चीज़ में सहयोग की आवश्यकता है, तो भैया हम तो बहुत ही नतमस्तक होने वाली पार्टी है, हम निश्चित रूप से सहयोग अपने विपक्ष का भी लेंगे, केंद्र सरकार का भी लेंगे। सुनिए, टैक्स जाता है दिल्ली से, पैसे क्यों ना ले, बिल्कुल लेंगे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, अगर कुछ एक्सेप्शनल पैसा देने के लिए नहीं है, रैपिड रेल के लिए पैसा देने के लिए नहीं है। अरे भैया आम आदमी पार्टी पे अगर कोई नहीं साहब, कॉरिडोर थूक के बनना है, चाटा चाट नहीं, के नहीं, नहीं, थूका, ये मैं कैसी बता रहा हूँ, सुनो, तारीफ शुरू- थूक के फिर चाटा आपको चाट के हमारे- थूका, गधा बनाया बाप, और नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? भूखे पेट भजन ना होए राम, ये शब्दों से शायरी से पेट इन्होंने महिलाओं पे, इन्होंने एक सेकंड, इन्होंने महिलाओं पे बात की। ये देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है कि रेपिस्टों को सिलाई मशीन बांटने वाले पहले अरविंद केजरीवाल, ठीक है। महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं कि स्मृति ईरानी के बारे में क्या कमेंट किया वो पूरा देश जानता है, ठीक है। महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं कि दिल्ली की बहनें और बेटियों के लिए इन्होंने अलग से ठेका खोला। कौन सा ठेका? पिंक ठेका। महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं कि बसों में फ्री में तो बैठा दिया, पर एजुकेशन में जहां महिला सपोर्ट मांग रही थी कि जी इनको कंप्यूटर दो, लैपटॉप दो और अच्छे स्किल की बात करो, तो वहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। महिलाओं का सम्मान कहां पर हो रहा है? पोस्टर पे। एक 525 करोड़ रुपए खर्चा करके वह अरविंद केजरीवाल यह दिखाना चाह रहे हैं कि हम प्रचार मंत्री हैं। अगर यही प्रचार मंत्री देश में काम कर रहे होते दिल्ली में, आप इनसे 2 सवाल पूछिए। कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ में हमने सबसे बढ़िया काम किया। इनसे पूछिए दिल्ली में कितने नए स्कूल बन गए, और एक ऐसा हॉस्पिटल का नाम बताए जो अरविंद केजरीवाल ने अपने आप से बनवा के और फीता काटा हो। जब से मेरी आपसे वार्तालाप हो रही है, पहली बार मुझे अपने भाइयों पे क्रोध नहीं बल्कि सहानुभूति आ रही है, दया आ रही है। क्यों? मेरे भाई को ये नहीं भाई पता, सहानुभूति नहीं सुन तो चाहिए, लो, आप जवाब सुन दो। तो लो, जवाब दे रहा हूँ। मेरे भाई को ये नहीं पता कि दिल्ली में स्कूल बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? जमीन की। जमीन किसके अधिकृत है? डीडीए के। डीडीए किस चीज के अंडर आती है? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार इसको दिल्ली सरकार को जमीन, फिर झूठ कैसे बोल रहे हो कि 500 स्कूल बना दिए? वाक्य तो पूरा होने दो मेरे मित्र, अरे वाक्य तो पूरे होने दो मेरे भाई, वाक्य सुनिए सुनिए। शीला दीक्षित ने 1000 से ज्यादा स्कूल बना दिए, इतने सारे हॉस्पिटल बना दिए, पर ये व्यक्ति कह रहा है कि अब जमीन ही नहीं है। जमीन नहीं है सर, जमीन नहीं है, पर 1200 से ज्यादा पेड़ काट के शीश महल तैयार कर रहे हैं, ठीक है, शीश महल तैयार कर रहे हैं, पर स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे। भेदभाव कर रहे हैं, माइक नहीं घुमा रहे हो। सुनिए, वो सार्वजनिक है मेरे भाई, व्यक्तिगत नहीं है जो शीश महल की आप बात कर रहे हैं। नंबर 2 स्कूल की बात कर रहे हैं आप। नंबर ऑफ स्कूल रूम्स बिल्कुल बनाए हैं। क्यों? स्कूल के प्रांगण का प्रयोग करके स्कूलों के जो क्लासरूम की संख्या बढ़ी है। मेरे भाई को पता नहीं है, भगवान से दुआ करता हूँ ये शिक्षित हो और चीजों का पता लगे। सत्य में स्कूल चल रहे हैं। अच्छा, ये नहीं, ये शिक्षित है ना, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, IMF बताए, IMF के बारे में बताइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बताइए। भारत सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर बताइए? शिक्षा पर बात कर रहे हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं इनसे शिक्षा पर बात करना चाहता हूँ। FDI की पहली रिपोर्ट या IMF की पहली रिपोर्ट पर मैं इनसे चर्चा करना चाहता हूँ। शिक्षा पर आ जाए, ठीक है, प्रारंभ कीजिए, बताइए क्या पूछना। IMF बताइए, IMF का क्या डाटा है भारत को लेकर के? आप बता दीजिए ना, फिर मैं आपको बताता हूं। IMF की फुल फॉर्म ही बता दीजिए आप। आप बताइए ना। आप अटकिए मत सर, प्लीज बोलिए। बताइए। अरे सर, यू आर नॉट हियर टू इंटेरोगेट मी सर, प्लीज। आपके सामने माइक आप बोलिए। आप सबको अनपढ़ समझ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट आई है अभी। आपने उस चीज को स्वीकार नहीं किया कि ये अनपढ़ महिलाओं आदमी है भाई, सब कैसी बातें कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात, बिजाइलो वाली बातें कर रहे हैं। फिर मैं आपसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहा हूँ, FDI पर, IMF पर बात कर रहा हूँ, देश की GDP पर बात करना चाह रहा हूँ। आप सबको अशिक्षित बता रहे हैं। आप चले GDP पर बात कर लीजिए मेरे से। सामान्य मुद्दे, एक गरीब आदमी से संबंधित मुद्दों पे कभी बात नहीं करेंगे। करिए ना क्यों? बात। करना नहीं चाहते। कौन से मुद्दे हैं सामान्य सुनिए, आदमी? गरीब आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा होता है देश के अंदर GDP, अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर प्रति व्यक्ति आय आती है, पर कैपिटल इनकम, जिसका प्रति व्यक्ति से सीधा समर्थन होता है, सीधा संबंध होता है। भारत में पर कैपिटल इनकम कितनी है भाई साहब, बता दे। इनसे पूछिए, बिजली पानी पहले आधारभूत, नहीं। सामान्य मैथ के पेपर में हिंदी लिख के आएंगे ये सर देखिए, केजरीवाल के चेले। सर देखिए, इनको ये कभी बात ही नहीं करेंगे ग्राउंड लेवल की। इनसे पूछिए कि एक सामान्य व्यक्ति की क्या अभी ये आवश्यकता है। सामान्य व्यक्ति पर बात है, मैंने पूछ लिया पर कैपिटल इनकम, ये भी नहीं पता। ये बस यहाँ पर शोर कर रहे हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आइए बात करिए। से नफरत है क्या? आप किसको गरीबों से अशिक्षित बोल नफरत रहे हो हो? गया? आप बताओ ना, अब आइए आप।
बताइए कौन सी रिपोर्ट उठाएंगे आप? अगर बिजली पानी फ्री हुआ आपको तो इससे इससे क्या दिक्कत बिजली है? पानी से मैं आपको बता तो रहा हूँ। अभी इन्होंने प्रति व्यक्ति की बात करी, मैंने पर कैपिटल इनकम की भी बात करी, सारी चीजों से बात कर रहा हूँ। सीसी 100 यूनिट फ्री है ना, उसके बाद पानी कितना फ्री है? 100 यूनिट फ्री है, उसके बाद 2 बिजली में 200, उसके बाद क्या है? डबल लगेगा भाई, पूरा डिटेल देख के जगह। मेरे भाई को शायद पता नहीं है। सर बोल रहे हैं कि आईएमएफ पे बात कर लो, शिक्षा पे बात कर लो, मैंने बोला है शिक्षा पे बात कर लो, जीडीपी पे बात कर लो। ना ये जीडीपी पर बात करेंगे, ना ये पर कैपिटल इनकम पर बात करेंगे, ना ये एफडीआई पर बात करेंगे, ना ये आईएमएफ की रिपोर्ट पर बात करेंगे। ये समा टीवी देखेंगे पाकिस्तान की और वहां की रिपोर्ट उठा करके यहाँ पर उस पर चर्चा करेंगे कि आधारभूत वस्तुएं क्या होती हैं। साहब बात करिए ना आधारभूत वस्तुएं। आप बताइए गरीब के लिए क्या नहीं करा? गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई, आज देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है, इनको क्या दिक्कत है? आप बताइए ना। प्रधानमंत्री जी ने 14 करोड़ शौचालय बनाए, इनसे पूछे इनको क्या दिक्कत है? अरे प्रधानमंत्री जी ने तो सम्मान निधि के तहत 50,000 रुपए रेहड़ी पटरी वालों को दिए, इनको क्या दिक्कत है? आप बताइए 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत लोन दिया, मेरे जैसे 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत लोन दिया। आज मैं कहता हूं कि भारत के अंदर मैं कहता हूं मैं दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को गीता पर वोट दे के रहूंगा। G फॉर ग्रोथ, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी और A फॉर आत्मनिर्भर भारत। मैं दूंगा इस चीज पर वोट। पूछना चाहता हूं क्या किसान सम्मान निधि किसान को देना गलत है? मेरा सवाल क्या 22 फसलों पर एमएसपी देना गलत है? क्या why did साहब BJP not allow doorstep delivery to Arvind Kejriwal? Ask him first. साहब पंजाब में आपको दी गई थी डोर स्टेप डिलीवरी की कमान, उसमें आप लोगों ने स्कैम कर दिया, उसमें आपने स्कैम कर दिया, इसलिए सरकार ने आपको रोक दिया कि आप नहीं कर सकते। क्योंकि पंजाब के अंदर किसी को चावल चाहिए, किसी को गेहूं जा रहा है, किसी को गेहूं चाहिए दाल जा रही है, 5 किलो में 3 किलो जा रहा है, 3 किलो में 2 किलो जा रहा है। ये आपने घोटाला करा है पंजाब के अंदर, सुनिए, इसलिए दिल्ली में नहीं सुनिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, they don't know how to govern the capital। यार आप जानते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बोले जा रहे हो। भारत में नहीं पर कैपिटल इनकम बता दीजिए भारत में कितनी है? अभी कैपिटल इनकम पर बात सुनिए करें। सुनिए, बताइए। मेरी बात का जवाब आपने दिया नहीं और आप भारत में चाहते हैं मैं per आपकी बात पे capita बोलूं। income का दिया। जवाब दीजिए। क्या नहीं दिया? बता तो दिया पंजाब दिल्ली में अरे पंजाब यार खड़े दिल्ली में है, खड़े पाली यहाँ पे कनाड़ प्लेस में है, फिर पंजाब दिल्ली आओ। क्योंकि पंजाब में सरकार है, मैं अभी इनको घेर रहा हूँ। पंजाब गए, क्यों आपकी दिल्ली सरकार नहीं है? भेजो, गाड़ी आपकी बुक करो, सरकार नहीं है? ओला बुक करो, आपकी दिल्ली सरकार लाओ, नहीं है? दिल्ली लाओ। पंजाब में आपकी सरकार नहीं है? निश्चित रूप से नहीं है। निश्चित रूप आम से। आदमी पार्टी की कहाँ सरकार खड़े नहीं। हैं? बोल दो, कहाँ खड़े हैं? बोल दो नहीं है। कहाँ कैमरा खड़े पे बोल दो नहीं कहाँ है। खड़े हैं? कैमरामैन दिल्ली की बात फोकस कर सकते हो क्या? कितना झूठ बोलोगे? दिल्ली की बात कर सकते हो क्या? सुनिए मेरी बात, पंजाब जा रहे हो, आप कह रहे पंजाब हो आप इनकी गलती थी, इन्होंने गलती मानी। सर आप कह रहे हो कि दिल्ली की बात करो, पंजाब की बात क्यों कर रहे हो? तो आप ये कह रहे हो दिल्ली की बात करो, पंजाब की बात क्यों कर रहे हो? तो जब एमएसपी अगर केंद्र का मुद्दा है तो क्यों सारी विपक्षी पार्टियां हाई किसान कर रही हैं? ये अपने ये नहीं जवाब आप कह रहे हो दिल्ली की बात करो, पंजाब नहीं। बोला गेहूं मांगो तो अरे दाल सर, दे रहे हैं। वो ठीक है, वो देना, उसका भी जवाब कहाँ देना, है? भाई का भी जवाब देना, मना थोड़ी कर रहा हूँ। उनकी तरफ है, मेरी तरफ है। अरे भाई कह रहा हूँ जवाब देना उनका, आप उनका जवाब देना जो उन्होंने बोला है। मेरा सवाल आपसे ये, आप कह रहे हो कि दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली की बात करो, पंजाब की बात क्यों कर रहे हो? तो जब एमएसपी केंद्र का विषय है तो सारी विपक्षी पार्टियां क्यों छाती पीट रही हैं? छोड़ दो ना केंद्र के ऊपर, क्यों? जिस पे सवाल उठाना गलत है क्या? तो सर पंजाब पे वो सवाल उठा रहे हो तो गलत है क्या? तो अब मैं बोल तो रहा हूँ, उस चीज पे जवाब दे तो रहा हूँ। नहीं दे रहे आप, आपने कहा दिल्ली की बात करो। मैं दे रहा हूँ, मान की चीज ये कि कोई केंद्र सरकार ने कोई चीज इंप्लीमेंट की, अगर उस पर कोई व्यक्ति विशेष कोई प्रश्न करना चाहता है, विद्रोह उसका विरोध करना चाहता है, क्या क्या किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध है क्या? नहीं है प्रतिबंध। सिस्टमेटिक आप उनका भी जवाब दो। संवैधानिक तरीके से चलता है हमारा देश।